हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठाकुर जी और उनके भक्त की एक अनोखी निराली कहानी। तो एक लड़की थी जो कृष्ण जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते ही बड़ी हुई। घर में भी उसके सब लोग कृष्ण जी की ही भक्ति करते थे। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। तो देखिए, ये होता है भक्ति का नतीजा। जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो ठाकुर जी ने जो उनका विवाह है लड़की का, वो भी वहीं पर ही करवा दिया, अपने वृंदावन में ही। तो विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई और उसे बहुत मन था वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी जी के दर्शन करने का। पर नई दुल्हन थी तो किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि मुझे जाना है, और अपने आप भी नहीं जा सकती थी। तो थोड़े से दिन वहीं रही ससुराल में, उसके बाद मायके आ गई। जैसे कि आती ही है लड़कियां शादी के बाद, थोड़े दिन बाद मायके आ गई। और फिर जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसको लेने के लिए मायके आया। तो अपने पति के साथ वो दोबारा से वृंदावन पहुंच गई और पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुक गया और कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, और मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यहीं सामने ही हूँ। अगर कुछ दिक्कत हो, तुम्हें कुछ परेशानी हो तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं सामने ही हूँ। तो लड़की ने कहा ठीक है, और इतना कहकर जो उसका पति था वो चला गया नहाने के लिए, और वह लड़की वहीं पर ही बैठ गई। एक हाथ से तो उसने अपना घूंघट पकड़ रखा था, क्योंकि ससुराल था तो घूंघट तो करना ज़रूरी था, बहुत लंबा घूंघट। और वह वहीं बैठ गई, मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैं बचपन से भजा करती थी, पूजा करती थी, और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु मैंने उन्हें आज तक देखा भी नहीं है और ना ही उनसे मैंने कोई रिश्ता जोड़ा है। तो आज मुझे रिश्ता जोड़ लेना चाहिए और फिर उनकी कृपा से मुझे उनके दर्शन भी हो जाएंगे। फिर वो सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। उसको तो आइडिया ही नहीं था कि क्या उम्र होगी। वो कहती है लगभग 15-16 वर्ष के होंगे। मेरे पति तो 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे होंगे, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई होंगे। और जो मेरे पति के छोटे भाई की तरह होंगे तो वो मेरे देवर लगेंगे। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए, और अब तो उसका अपने ठाकुर जी से नया संबंध जुड़ गया था। अब वो उनको अपना देवर मानने लगी थी और बहुत खुश हुई। रिश्ता जोड़ने के बाद मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर बन गए हो। अब वह समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 12-14 साल का लड़का आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई, जो वो विचार कर रही थी उससे बाहर आई और सोचने लगी, मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, यह भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। और यह सोचकर वह सोचने लगी कि चलो मैं उठाकर देखती हूँ, बट नहीं, उसे याद आया कि वह तो अपने ससुराल में है, घूंघट नहीं उठा सकती। तो इसीलिए उसने घूंघट नहीं उठाया कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाए दे। अब वह सोचने लगी कि अरे, यह बालक तो बड़ा हठी है, जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ लिया और ज़्यादा कि कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और वहाँ से भाग गया। और उसने बहुत कोशिश की कि वह अपना घूंघट ना उठाए, बट लड़का जिद्दी था, घूंघट उठाया, चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने वो सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली कि वह तो इतने में ही भाग गया, मैं तो सोचती ही रह गई कि आपको आवाज़ लगाऊं।
पति बोला चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिनों के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह भी हो गया है, बहू मायके से भी होकर आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं और वह लड़की इतनी खुश थी कि आज वो फाइनली बांके बिहारी जी के दर्शन करने वाली है, जिनको वह बचपन से पूजती थी। आज वो उनके दर्शन करने जा रही है। तो वो मंदिर में गए। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो लड़का कहता है, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। तो लड़की आगे चली जाती है पर घूंघट नहीं उठाती है। उसे यही डर लग रहा था कि किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है, और इसीलिए वे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए भी लाइन में तो लगती है, बांके बिहारी जी के सामने भी चली जाती है, लेकिन घूंघट वो ही इतना लंबा। बहुत देर हो गई। पीछे से फिर पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी है सामने, घूंघट काहे नहीं खोले? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला, अरे क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह बालक मिल गया है। तभी पति ने एकदम से कहा, कहाँ है वह? बताओ जल्दी से, अभी उसे देखता हूँ। तो पत्नी ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करके कहा, ये रहा, और ये देखिए, ये जो आपके सामने है ना, यही है वो बालक। उसके पति ने जो देखा तो वह हैरान रह गया और उसे समझते देर न लगी कि यह सब क्या हुआ। वह वहीं मंदिर में ही सबके सामने अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है जो ठाकुर जी के लिए है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च है, इतना सच्चा है कि बिहारी जी तुमको दर्शन देकर चले गए। तो देखा आप सबने, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आते हैं तो उनसे अपना कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ें। आप उनसे अपना रिश्ता भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, या फिर और किसी भी रूप में, मित्र के रूप में ज़रूर जोड़ें, या फिर गुरु के रूप में। आप जो उनको मानना चाहें अपने मन से मान लीजिए। सबसे पहला जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आते हैं तो यही होता है। और अगर आपकी पूजा सच्ची है, भक्ति सच्ची है, तो जो गोपाल जी हैं, हमारे कृष्णा जी हैं, वो आपको पग पग पर, हर कदम पर आपका साथ देते हैं, किसी न किसी रूप में आकर आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और हम उनकी ये माया समझ भी नहीं पाते। हम यही समझते रह जाते हैं कि हाँ, उसने हमें ये रास्ता दिखाया, लेकिन वह वास्तव में वो नहीं होता जिसका हम सोचते हैं। वो तो वास्तव में हमारे कान्हा जी ही होते हैं, जो हमें मुसीबत में देखकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो अब से जिन्होंने भी अपने कान्हा जी के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया है, तो आज ही अपना कान्हा जी के साथ कोई रिश्ता बनाइए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी को किस रूप में घर में सदस्य बनाया हुआ है, कौन से रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, आराध्य देव के रूप में। तो आपने जो भी रिश्ता बनाया है वो हमें ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।